तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लैंड पुलिंग के बारे में। इसके अंदर सारी जानकारी आपको देंगे कि आखिर लैंड पुलिंग में कौन कौन से एरिया आ रहे हैं, लैंड पुलिंग क्यों की गई, किस लिए की जाती है, कैसे लैंड पुलिंग का प्रोसीजर जो है वो आगे काम करता है, क्या लोगों को इसके अंदर फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, आपका एरिया किस जोन के अंदर आ रहा है। इसके अलावा आपके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे पास कमेंट के जरिए पहुंचे हैं, उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। साथ के साथ यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्या लैंड पुलिंग के अंदर मुआवजा मिलता है या फिर नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो कितना मिलता है। और इसके अलावा लैंड पुलिंग के अंदर आए हुए सभी एरिया जो हैं या फिर जिनके भी खसरे आए हैं उनका क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों बात ऐसी है, सबसे पहले हमें ना लैंड पुलिंग के बारे में कुछ चीजें जाननी होगी कि आखिर लैंड पुलिंग क्या है, क्यों है और कहां से स्टार्ट हुई और कब ये स्टार्ट हुई। इसके बारे में हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा है जब तक हम किसी चीज के इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि प्रेजेंट में वो किस तरीके से काम करने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर लैंड पुलिंग क्या है। तो दोस्तों जो लैंड पुलिंग है वो शहरी विकास के विस्तार के लिए की जाती है। यानी कि अगर हम बात करें कि आपने देखा होगा कि जो शहर है, शहर एक लिमिटेड जगह पर होता है, वहां पर धीरे धीरे करके आबादी बढ़ने लग जाती है और शहर का एरिया जो है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो उस शहर के एरिया को बढ़ाने के लिए या फिर अगर हम बात करें कि शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए लैंड पुलिंग की जाती है। जहां पर क्या होता है, जो खेती योग्य जगह होती है उन्हें लैंड पुलिंग में लेने के बाद उन्हें विकसित किया जाता है। उनके अलावा इन्हें एक तरफा जो है सेक्टर वाइज जो है बांट के इनके ऊपर निर्माण कार्य शुरू किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर जगह जब भी हम पुराने पिछड़े गांवों में जाते हैं या फिर अगर हम बात करें दिल्ली में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनमें अभी लैंड पुलिंग चल रही है, वहां पर क्या होता है मिक्स एरिया होता है। वहां पर नहीं पता चलता कि रेजिडेंशियल एरिया क्या है, वहां पर कमर्शियल एरिया क्या है, वहां पर भौतिक सुविधाएं नहीं होती, आसपास सरकारी स्कूल नहीं होते, अस्पताल नहीं होते, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं होते, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हैं जो वहां पर नहीं होती है। तो ऐसे में क्या है, जो लैंड पुलिंग की जाती है तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। साथ के साथ इन सारी चीजों को अलग अलग वर्ग में बांट के या फिर अगर हम बात करें कि अलग अलग हिस्सों में बांट के जो है स्थापित किया जाता है, ताकि लोगों को जो है सुविधाएं मिल सके। लोगों को जहां पर वो रह रहे हैं उसी के पास में काम करने की जगह अगर हम बात करें इंडस्ट्री एरिया जैसी, या फिर वहां पर एजुकेशन सेंटर, कॉलेजेस, स्कूल, हॉस्पिटल और ऐसी बहुत सारी भौतिक सुविधाएं जो है उन्हें प्रदान की जा सके, इसलिए जो लैंड पुलिंग का प्रोजेक्ट है वो चलाया जाता है। तो दोस्तों कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सर जब हमने जगह खरीदी थी तो हमारी जगह जो थी वो प्राइवेट लैंड पे थी, प्राइवेट खसरा था, लेकिन अचानक से लैंड पुलिंग में शो कर रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लैंड पुलिंग हमेशा क्या है, जरूरी नहीं है कि डीडीए जो है डीडीए अपनी मर्जी से लैंड पुलिंग करता है, क्योंकि हमें पता नहीं है। हमें ये लगता है भाई डीडीए ने हमारी जगह जो है जबरदस्ती ले ली, या फिर कहते हैं डिपार्टमेंट ने जबरदस्ती जगह ले ली। दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लैंड पुलिंग में जगह जाती कैसे है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि मेरा नाम सचिन है और मेरे पास ये एक जगह है जिसके मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये 5 हिस्से आ रहे हैं एक जगह में, 5 खसरे आ रहे हैं एक जगह के अंदर। अब मैंने क्या करा, मैं जमीन का मालिक हूं, मैंने अपनी जगह को लैंड पुलिंग में दिया। लैंड पुलिंग में जगह अपने आप नहीं ली जाती, उसके लिए भी अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों उसमें है ना बेनिफिट क्या होता है ओनर का। सबसे पहले हम बेनिफिट की बात करें, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम जब होता है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। बगैर बेनिफिट के कोई भी जो जमीन का मालिक है वो अपनी जगह लैंड पुलिंग में नहीं देगा। लैंड पुलिंग का फायदा क्या होता है, अब मेरी जगह जो है वो ग्रामीण इलाके में, मेरी जगह जो है कृषि योग्य भूमि है। मुझे पता है कि मेरी ये पूरी सारी 5 खसरे मिला के इस भूमि की कीमत 10 लाख रुपए है। अब 10 लाख रुपए की कीमत है, लेकिन मैं यहाँ पर घर नहीं बना सकता, यहाँ पर जो है कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता, यहाँ पर कुछ और भी जो जगह है कहते हैं कि प्लॉटिंग करनी, वो सारी चीजें नहीं कर सकता। और मुझे पता है कि भाई इसकी लैंड पुलिंग में जाने के बाद कीमत बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी, लैंड पुलिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए ये मेरे 5 खसरे मैंने दे दिए लैंड पुलिंग के लिए, उनके लैंड पुलिंग के लिए मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया, बाकायदा इसकी लैंड पुलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अपनी जमीनों को मालिक जो है स्वयं देता है डीडीए को कि हमारी जगह लैंड पुलिंग में हो। उसका एक बेनिफिट क्या होता है दोस्तों कि जैसे ये आपको मैंने बताया 5 खसरे, इसमें से जो 40% जगह है वो तो डीडीए रख लेता है, लेकिन जो 60% जगह है वो वापस जो जमीन का ओनर है उसे दे दी जाती है। उसका एक रीजन ये होता है कि जो 60% जगह थी वो लैंड कन्वर्ट होकर उन्हें मिलता है, यानी कि जो कृषि योग्य भूमि थी या फिर जो उनकी नॉर्मल भूमि थी वो अब रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। और अदर जो 2 हिस्से हैं, यानी कि जो 40% जो है वो डीडीए ने रख लिया। अब 40% पे डीडीए क्या करेगा, डीडीए 40% पे आपके लिए स्कूल बनाएगा, कॉलेजेस बनाएगा, फायर स्टेशन बनाएगा, पुलिस स्टेशन बनाएगा, वाटर
हाइड्रोलिक पंप लगाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि है ना आपको पता है बेसिक सुविधाएं बहुत सारी हैं। तो ऐसी ये सारी जो बेसिक सुविधाएं वो आपके लिए डीडीए उन 40% जगह पर बनाएगा। अब वो जो 40% जगह पर बनाएगा तो उसमें क्या है कि उस एरिया की जो है कीमत बढ़ेगी, उस एरिया के आसपास की जितनी जमीनें हैं उनकी कीमत बढ़ेगी, उसके आसपास जितने रेजिडेंशियल प्लॉट है उनकी कीमत बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिकली क्या है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 लाख की जगह थी, यानी कि 2-2 लाख रुपए पर खसरे का रख लेते हैं, लेकिन जब ये 40% जगह ले ली डीडीए ने और ये 30% वापस दी, तो पर खसरे की कीमत करीबन 20 लाख रुपए हो गई। क्यों? क्योंकि डीडीए ने यहां पर जो है लैंड पुलिंग में जगह ली, यहाँ पर बेसिक सुविधाएं आ गई और ये जो लैंड है वो कन्वर्ट होकर मिला है लोगों को, यानी कि अब यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट बनाए जा सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर ये लीगल हो गया। अब लीगल होने के बाद जमीनों की कीमत बढ़ गई, तो इन जमीनों की कीमत बढ़ाने के लिए जो जमीन का मालिक है वो हमेशा लैंड पुलिंग में अपनी जगह देता है। क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल आता है, भाई लैंड पुलिंग में तो मुआवजा मिलता है। भाई मुआवजा कुछ नहीं मिलता लैंड पुलिंग में। लैंड पुलिंग में जो है आपकी जो जगह है उसकी कीमत बढ़ के आ जाती है। अब उसके बाद आपको पता है कि भाई जहां पर आप 2 लाख रुपए ले रहे थे इस जगह के, अब आपको 20 लाख रुपए मिलने, तो ऑटोमेटिकली क्या है, जगह देने के बाद भी आपका यहाँ पर बेनिफिट हो गया है। अब यहाँ पर है ना कई लोगों के मन में सवाल आता है, भाई जगह तो हमने दी नहीं, लेकिन हमारा लैंड पुलिंग में कैसे आ रहा है, क्यों हमारी जगह जो है वो लैंड पुलिंग में दिखा रहा है, और भाई मेरे तो यहाँ पर घर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, क्या होगा इसका। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है ना, हर बार मैं एक चीज बताता हूँ कि जमीन का असली मालिक कौन है। जमीन का असली मालिक वो है जिसके नाम पे जो है टाइटल डॉक्यूमेंट है। अगर हम बात करें खसरा खतौनी है या फिर हम बात करें रजिस्ट्री है, जिसके नाम पे टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, जो गवर्नमेंट और डॉक्यूमेंट्स की नजर में असली मालिक है, वो लैंड पुलिंग में अपनी जगह देता है। हम क्या करते हैं, हम जगह जाते हैं, खरीदते हैं, जीपीए पे खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते नहीं है। हमें क्या मतलब है, हमें कोई भी जो गवर्नमेंट को टैक्स है वो नहीं देना है, हमें रजिस्ट्री का टैक्स नहीं देना है, हमें अपना पैसा बचाना है, हमें एजेंट को पैसे दे देने हैं। हमें क्या करना है, हमें जो जगह है वो कहीं पे भी मिल रही है, हमें तुरंत कैश में खरीद लेनी है, लेकिन हम जगह की रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। तो ऐसी जो चीजें होती है ना, तो उसमें क्या होता है, पुराना जो मालिक है वो तो असली मालिक है। अब उस असली मालिक ने आपको जीपे पे जमीन बेच दी, हो सकता है आपने किसी और को बेच दी, किसी और ने किसी और को बेच दी, लेकिन जो असली मालिक है उसने क्या करा, उसने डीडीए की इस पॉलिसी के अंदर रजिस्टर कर दिया। अब जैसे ही रजिस्टर करता है तो क्या होता है भाई, डीडीए जानता है उसे, जो कि असली में पेपरों पे मालिक है, उसे फर्क नहीं पड़ता जीपीए से। जीपीए जो है, जीपीए जनरल एग्रीमेंट है ओनली, जीपीए की कोई वैल्यू नहीं है। जो जीपीए की वैल्यू है वो बिल्कुल जीरो है, जिसे कहते हैं शून्य है। तो उनका कोई भी लेना देना नहीं है आपकी जीपीए से। जैसे ही लैंड पुलिंग में जगह पहुंचती है तो ऑटोमेटिकली आपका खसरा या फिर आपका प्लॉट जो है वो लैंड पुलिंग में दिखा देता है। अब जब लैंड पुलिंग में दिखा दिया तो फिर क्या होगा भाई, डीडीए ने तो जगह जो है जेन्युइन जगह खरीदी है। अब आपने जीपीए पे खरीदी, आपने रजिस्ट्री नहीं कराई, तो डीडीए क्यों आपको देगा एक चवन्नी भी, क्यों आपकी जगह छोड़ेगा लैंड पुलिंग के अलावा। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करें कि अगर डीडीए में हमारी लैंड पुलिंग में जगह आ गई है, और कई पिछली बार मैंने एक वीडियो में बताया था कि भाई मुआवजा भी मिल सकता है। कई लोगों ने कहा भाई डीडीए में मुआवजा नहीं मिलता, यानी कि डीडीए जो है लैंड पुलिंग में मुआवजा नहीं देता। मैंने भी यही बात बोली कि डीडीए लैंड पुलिंग में मुआवजा नहीं देता, लेकिन दोस्तों इन केस मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूं, कंडीशन अप्लाई। अब भाई ये जो 3 जगह बची थी, इसमें से 3 जगह एक मैंने राम को भेज दी। अब राम ने क्या करा, राम ने जीपीए के बेस पे पीएम उदय में आ गया उसका नंबर कॉलोनी का, राम गया पीएम उदय के सेंटर और वहां से उसने अपनी रजिस्ट्री करा ली। अब रजिस्ट्री कराने के बाद राम की जगह तो हो गई पक्की। अब जो पुराना मालिक है, यानी कि मैं अपनी जगह लैंड पुलिंग में दे भी दूंगा तो भी वो राम की जगह नहीं ले सकते, और गलती से अगर राम की जगह उन्होंने लैंड पुलिंग में ले ली तो राम जो है अपने पेपर शो कर सकता है डीडीए के डिपार्टमेंट को, लैंड पुलिंग डिपार्टमेंट को। जैसे ही वो शो करेगा तो क्या है कि राम की जगह बच जाएगी। या फिर अगर ऐसा हुआ कि डीडीए फिर भी कहता है कि राम जी आप हमारे प्रोजेक्ट में अपनी जगह दे दीजिए, तो उस कंडीशन में जो है वो राम को मुआवजा मिल सकता है, क्योंकि राम की ऑलरेडी रजिस्ट्री थी और ये एक अलग केस पड़ रहा है। ये अपने आप दी हुई लैंड पुलिंग की जगह नहीं है, ये किसी और ने लैंड पुलिंग के लिए जगह दे दी थी, लेकिन राम ने समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले अपनी रजिस्ट्री कराई, एमसीडी में म्यूटेशन कराया, जिससे राम जो है राम सेफ हो गया। और दोस्तों आपको एक चीज बता देता हूं कि लैंड पुलिंग है ना, खाली एक कॉलोनी के अंदर नहीं हो रही, खाली किसी कच्ची कॉलोनी में नहीं हो रही, पक्की कॉलोनी में नहीं हो रही। कई लोगों का मेरे पास सवाल आता है, सर पीएम उदय में जो 1731 कॉलोनियां पास हो गई थी, क्या उसमें भी लैंड पुलिंग हो रही है? क्या जो 69 कॉलोनी पास नहीं हुई थी उसमें भी लैंड पुलिंग हो रही है? क्या 7 कॉलोनियां जो पीएम उदय की रजिस्ट्री से बाहर कर दी है, क्या उसमें भी लैंड पुलिंग हो रही है? तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, दिल्ली में करीबन 95 गांव में लैंड पुलिंग हो रही है, और वो 95 गांव कौन से हैं, 95 जगह कौन सी है, कौन से जोन में आ रही है, उन सारे के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल खुल के आता है सामने कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर लैंड पुलिंग आखिर होती किस जगह पे है? हमारा जो है लाल डोरा के अंदर है, क्या वहां पर लैंड पुलिंग होती है? लाल डोरा के अलावा हमारी जो कई जगह हैं वो ऐसी है कि गवर्नमेंट ने हमें 84 में अलॉट कराई थी, उन अलॉटेड जगह पे भी क्या लैंड पुलिंग हो रही है? क्या सर दिल्ली में सभी जोनों में लैंड पुलिंग हो रही है? तो दोस्तों देखो, सबसे पहले क्या है, दिल्ली में अभी ना हाल फिलहाल में सभी जोनों के अंदर लैंड पुलिंग नहीं हो रही है। कुछ जो जोन है उनके अंदर लैंड पुलिंग हो रही है, जैसे कि मैं पिछली बार भी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर जोन P1 है, जोन P2 है, जोन N है, जोन K1 है, जोन L है।
तो ये करीबन 5 जोन है जिनके अंदर जो है लैंड पुलिंग चल रही है। इसके अलावा जो बाकी जोन है अभी उनमें लैंड पुलिंग नहीं चल रही है। लेकिन आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि बाकी एरियो में लैंड पुलिंग नहीं चल रही तो आगे भी फ्यूचर में नहीं हो सकती, लैंड पुलिंग हो सकती है। क्योंकि लैंड पुलिंग जो है 1961 से जो है पहली बार अस्तित्व में आई थी और दिल्ली के अंदर सन 2018 से लैंड पुलिंग का काम चल रहा है। अभी इसका ड्राफ्ट बनना है और आने वाले टाइम में जो लैंड पुलिंग में जितनी जगह आएंगी उन सभी जगहों पे एक साथ काम किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि दोस्तों की जो सरकारी जगह है यानी कि जो खसरा खतौनी की या फिर जो हमें अलग जगह जो मिली है, क्या उनके ऊपर भी लैंड पुलिंग हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो लैंड पुलिंग है वो कहां कहां पर हो रही है। लैंड पुलिंग जो है सबसे पहले उन क्षेत्रों में हो रही है जो गांव देहात की भूमि है या फिर जो कृषि योग्य भूमि है, या फिर अगर हम बात करें कि जो ग्रीन क्षेत्र यानी कि जो हरी पट्टी का क्षेत्र है वहां पर है, या फिर जो हमारी अनऑथराइज कॉलोनियां है वहां पर भी जो है लैंड पुलिंग हो रही है। और तो दोस्तों यहाँ पर हम यह भी बात करते हैं कि आखिर लैंड पुलिंग कहां कहां पर नहीं होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि जो प्राकृतिक निर्मित जो आपके झरने हैं, तालाब हैं या फिर जलाशय हैं वहां को छोड़ के, या फिर अगर हम बात करें जो हमारे विरासत स्थल हैं, बाढ़ व सिंचाई के विभाग है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, और इसके अलावा ऐसी गवर्नमेंट की बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं वो जो शामिल हैं वहां पर लैंड पुलिंग नहीं होने वाली है। तो अगर आप किसी लाल डोरा क्षेत्र में रहते हैं या फिर कोई ऐसी कॉलोनी जो है अलॉटमेंट आपको पहले से मिली हुई है गवर्नमेंट द्वारा, तो वहां पर आपकी जो लैंड पुलिंग वो नहीं हो रही है। अब यहाँ पर लैंड पुलिंग को लेकर ना बहुत सारे लोगों के मन में एक शंका रहती है कि सर लैंड पुलिंग में हमारी जगह आ गई है तो क्या हमारी जगह को बचाने का कोई तरीका है, क्या हमारी जगह किसी तरीके से बच सकती है। तो दोस्तों ऐसा है, देखो सबसे पहला तरीका यही है कि अगर आप किसी भी कच्ची कॉलोनी में रहते हो ना, सबसे पहले अपनी रजिस्ट्री कराओ। क्योंकि ये लैंड पुलिंग जहां आज चल रही है ये जरूरी नहीं है कि आज ही स्थिर रह जाएगी। ये आने वाले समय में भी जब धीरे धीरे करके शहरों का विकास होगा तो कई क्षेत्रों में लैंड पुलिंग आएगी। अगर उन क्षेत्रों में अगर आपकी जमीनों की पक्की रजिस्ट्री हो गई तो आप इन लैंड पुलिंग के जो नुकसान है या फिर लैंड पुलिंग की जो हानियां हैं इनसे आप बच सकते हैं। आपकी जमीनें जो है लैंड पुलिंग के अंदर नहीं आएंगी, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपकी जगह बाई चांस किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट के अंदर आती भी है तो आपको वहां पर मुआवजा मिलेगा। हालांकि ये लैंड पुलिंग के अंदर के नहीं बता रहा, लैंड पुलिंग में तो भाई जो अपनी मर्जी से जगह देता है उन्हें कोई मुआवजा नहीं है, ये चीज समझ लेना आप। अब इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई लैंड पुलिंग के जो एरिया है, एरिया कौन कौन से आ रहे हैं, कि आपके जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र कौन कौन से पड़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए वीडियो जो है काफी लंबी हो चुकी है। हम इस वीडियो को अगर थोड़ा और खींचते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि आगे का जो मैटर है बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हुए नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपके लिए जल्द से जल्द लाएंगे। और इससे पहले हम दूसरा पार्ट लाएं तो आप अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिए कि आपको जो लैंड पुलिंग के बारे में इसमें जानकारी दी गई है क्या वो आपको पहले से पता थी। और साथ के साथ अगर आपको लगता है ये लैंड पुलिंग की वीडियो आपके लिए और बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं आपके लिए लैंड पुलिंग की जल्द से जल्द, जहां पर आपको सारे एरियो के विद आपके जोनों के नंबरों के साथ में सारी डिटेल हम आपको देंगे। और उसके अलावा आपके बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब इस वीडियो के अंदर नहीं मिला है तो उन सवालों का जवाब भी हम उस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।